Hello students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share and press the bell icon for the latest update of my videos. So last day we had studied about the exercise 3.1 and solve the all question and some basics to solve the exercise 3.1. So from today or for today we will study about the Cartesian system, which is helpful for solving the exercise 3.2, and it is the basics. If I am not wrong, if it is the basics to solve the questions like this, because the coordinate geometry is introduced first time in your chapter. I can say syllabus, but its use in the upper classes are very most important, like in class 10th, 11th, 12th. In these classes you will get the more knowledge of coordinate geometry. This is the chapter added in your book for basics, for knowing the basics how the coordinate geometry or what the coordinate geometry means. Okay, so let's start from the Cartesian system. You have studied the number in the chapter 1 on number system. Okay, नंबर सिस्टम पे आपने चैप्टर पर लिखा है ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट आर मार्क्ड इन इक्वल यूनिट्स. नंबर लाइन के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव इन द अदर डायरेक्शन. ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क इज कॉल्ड द ऑरिजिन. जहाँ से डिस्टेंस को मार्क किया जाता था उसे हम क्या करते थे, ऑरिजिन मानते थे. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ठीक, वी यूज़ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबरिंग बाई मेकिंग पॉइंट्स ऑन द ऑरिजिन. ऑरिजिन पे नंबर लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट करते थे. We use the number line to represent the numbers by marking on the equal distance. इक्वल डिस्टेंस में हम नंबर लाइन को ये इक्वल डिस्टेंस पे करते थे और इससे मार्जिन बनाते थे. ठीक है, इफ़ वन यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द वन, अगर एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा वन को, देन थ्री यूनिट रिप्रेजेंट द थ्री, और तीसरा यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता था, थ्री को. ठीक है, जीरो बिगिंस एट द ऑरिजिन, और ऑरिजिन चूँकि जीरो था तो इसलिए जीरो. द पॉइंट इज पॉजिटिव, द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस आर, और अगर किसी डिस्टेंस आर पे हो फ्रॉम द ऑरिजिन प्रेजेंट द नंबर आर. द पॉइंट इज नेगेटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑरिजिन रिप्रेजेंट आर. या तो यहाँ से आर हो चाहे यहाँ से आर हो, आपको पता चलता था एक डिस्टेंस, एक नंबर देने पे कि हाँ भाई यहाँ पर होगा. ठीक, लोकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन है सोनी इतना. तो ये फिगर 3.5 दिया हुआ है. ठीक, आगे पढ़ते हैं. Descartes invented the idea of placing two such lines perpendicularly to each other. ये एक मैथमेटिशियन का नाम है. उनको एक आइडिया है कि क्यों ना इस नंबर लाइन, एक हम नंबर लाइन पढ़ते थे, क्यों ना इस नंबर लाइन को एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डाला जाए. तो इन्होंने डाला. ठीक, एक प्लेन पे, प्लेन मतलब पेपर को कहते हैं. ठीक, एक्स वाई, आगे आपको इसी में पढ़ाऊँगा कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है. ठीक, एक मान लीजिए प्लेन का मतलब एक पेपर, आप प्लेन पेपर समझते हो ना, तो एक प्लेन पेपर लो, सादा कागज़. ठीक, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, दो लाइन को परपेंडिकुलर आपको पता है ना, एक दूसरे पे 90 डिग्री होना चाहिए. अगर एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, दूसरा लाइन ऐसे खींचा, तो ये परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों लाइन के बीच में एंगल, दोनों लाइन के में बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ओके, सॉरी, तो बीच में होना चाहिए. ठीक, एंड लोकेटेड पॉइंट ऑन द प्लेन बाय रेफरिंग देम टू दिस लाइन, और इसे दिखाया. ठीक, द परपेंडिकुलर लाइन में भी इन द एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो. ठीक है, जो कि फिगर 3.6 में दिया हुआ है आपको. देखिए ये A B3, इसमें ले लो डायरेक्शन, इधर नॉर्थ वेस्ट ले लो. ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नॉर्थ वेस्ट. ये कौन सा दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और ये कौन सा दिखा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, बस दो परपेंडिकुलर लाइन को लिया गया. अगले पेज पे चलते हैं. दीज आर टू लाइन्स टू लोकेट अ पॉइंट इन पैरेलल इन दिस चैप्टर. ठीक, इसी चैप्टर में ये दो लाइन को पैरेलल क्या क्या है, प्लेन पे, इसी मतलब लाइन के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक, वन लाइन विल हॉरिजॉन्टल, अदर विल वर्टिकल. वन लाइन को हॉरिजॉन्टल ले लिया, अदर को वर्टिकल ले लिया. जो अलग अलग डायरेक्शन में था ना, वो आपको समझाने के लिए था. एक्चुअल में जो लाइन होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक, दिस लाइन आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड ऑन द फॉलोज. टेक टू नंबर्स लाइन्स कॉलिंग देम एक्स एक्स एंड एक्स वाई. एक्स एक्स नहीं होता, एक एक्स होता है, एक एक्स एक्स वाई और वाई डैश. ठीक, याद रखना, ये नहीं आपके बुक में. प्लेस एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल, आपको बाद में पता चलेगा अगर नहीं भी दिया है तो. एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल, देखो इसको एक्स एक्स को क्या किया, हॉरिजॉन्टल, यहाँ देखो ये रहा.
एक्सेस को हॉरिजॉन्टल लिया, मतलब एक ये जो वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होगा। देखो यहाँ पे एक्स डैश लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक। एक्स एक्स किस ले लेना, सॉरी आपको दिखा नहीं, देखो यहाँ पे एक्स किसको लिखेंगे, जो पॉजिटिव साइड वाला, एक ऑरिजिन ले लिया हमने, बीच में जीरो कर दिया, ठीक। एक्स किसको लिया, पॉजिटिव साइड वाले को। एक्स डैश किसको ले लिया, नेगेटिव साइड वाले को, ठीक। एक्स डैश देखो -4 -3 -2 इस तरफ लिखा हुआ, तो इसको एक्स डैश ले लिया। उसी तरह वाई में देखेंगे, ठीक। वाई को हमने क्या, वाई को वर्टिकल ले लिया है, तो वाई डैश किसको लेंगे, देखो यहाँ पर वाई डैश है ना, वाई डैश किसको लेंगे, नेगेटिव वाले को, और वाई सिक्स को लेंगे पॉजिटिव वाले को। लिखा हुआ कंबाइन बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट अ देम जीरो, और इस तरह लाइन को लेना है, दो लाइन हमको इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। और दोनों लाइन को इस तरह लेना है कि जो हमारा जो परपेंडिकुलर जो लाइन एक दूसरे पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर रह रहा है, वो ऑरिजिन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑरिजिन था, यहाँ पे ऑरिजिन था। अब वाई को इस तरह लेंगे कि वाई का भी ऑरिजिन कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ पे भी ऑरिजिन है वाई का भी ऑरिजिन है, और एक्स का भी ऑरिजिन एक ही जगह पे होना चाहिए, ठीक। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स जो है इस कॉल्ड एक्स एक्सिस, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। देखो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन आप एक्स एक्सिस याद रखना, ठीक। और वर्टिकल को इसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो जिस चीज़ का वेरिएबल का दिया हुआ है वही एक्सिस, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद कहेंगे द पॉइंट वेयर एक्स एक्स एंड वाई क्रॉस इज कॉल्ड ऑरिजिन, और इस जगह पर जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसे ऑरिजिन कहेंगे। एंड इज डोनेटेड बाई ओ से या जीरो से, आप जो से आप दर्शाना चाहें यहाँ पे दर्शा सकते हैं। सिंस द जीरो से मत दर्शाइए, कारण क्योंकि जीरो आपको एक वैल्यू लेना पड़ेगा कभी इस पे, तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है ना, कैसे हम ट्रायंगल में ABC लेते थे, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना है, तो ओ लेट्स ओ मान ली, ठीक। सिंस द पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन द डायरेक्शन ओ एक्स पे पॉजिटिव नंबर डायरेक्ट होता है, सॉरी ओ एक्स यहाँ पे ओ एक्स पे पॉजिटिव होता है, और ओ वाई पे देखो पॉजिटिव होता है। एंड पॉजिटिव लाइज ऑन द डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ वाई आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, अच्छा हाँ ठीक है। और ऑफ एक्स एक्सिस का ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ओ एक्स है, वाई एक्सिस का ओ वाई है, और अगर ओ एक्स डैक्स बोल दिया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ वाई डैश बोल दिया, सॉरी यहाँ पे था यार, देखो फिर से बताता हूँ। अगर ओ एक्स बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सेस, ओ एक्स डैश बोल दिया नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सेस, ओ वाई बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सेस, ओ वाई डैश बोल दिया नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सेस। समझ गए आप? यू ऑब्जर्व दैट द एक्सेस प्लूरल ऑफ वर्ड एक्सिस, एक्सेस को क्या है, एक्सिस का प्लूरल वर्ड करते हैं, ठीक। डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स में पार्ट दिया, ठीक। जो ये हम बनाए इसको 4 पार्ट्स में, जिससे हम क्वाड्रेंट वन कहते हैं, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव मिल जाते हैं, वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव। यहाँ पे देखो एक्स भी पॉजिटिव मिला और वाई भी पॉजिटिव मिला। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स का पॉजिटिव है नहीं है। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक। क्वाड्रेंट्स नंबर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया, ठीक। सो कॉल द प्लेन, सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सेस एंड दीज क्वाड्रेंट्स, वे कॉल द प्लेन द कार्टेशियन प्लेन। और इसी को प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसी के ऊपर आपको बहुत चीज़ें भी पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, इसको हमेशा याद रख लीजिएगा। बहुत सारे जो होते हैं ना इसी पे पढ़ने होते हैं। कैलकुलस का आपका फॉर्मूला आपको पता चलेगा इसी पे, बहुत सारे बहुत मतलब इसका बहुत ज़रूरी है, लगभग मैथ में ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसे या तो कार्टेशियन प्लेन कहो, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहो, या एक्स वाई प्लेन कहो, क्योंकि एक्स और वाई से बना था एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन इसलिए नाम रखा होगा, कोई कार्टेशियन होंगे साइंटिस्ट उन्होंने बनाया होगा इसलिए उसका नाम रख दिया। कोऑर्डिनेट के बारे में अभी पता चलेगा क्यों कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। क्योंकि जब पॉइंट को बनाना हो तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन मिलकर ही तो हमको पॉइंट का मिलेगा। जैसे पेपर के बारे में एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाई दिस सिस्टम इज सो बेसिक टू मैथमेटिक्स, क्यों ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स के लिए, एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम वेयर द एक्सेस आर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर। लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस से P और Q का पॉइंट, देखो P यहाँ पे है, Q यहाँ पे। फॉर दिस वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM, हमने PM एक ड्रॉ परपेंडिकुलर कर दिया है ऑन द एक्स एक्सिस पे, एंड
पी एन क्या किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक। सिमिलरली वी ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू आर एंड क्यू एस, ठीक। शोन इन द फिगर 3.2 यू फाइंड दैट। अब देखो ये तो हमको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है सॉरी, ये क्वेश्चन हमको मिल गया, ठीक। अब हमको कोऑर्डिनेट कैसे पता करना होगा, तो देखिए क्या करना है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कौन से कोऑर्डिनेट में है, चौथे चौथे एक्स के चौथे पे है। तो हमेशा हम लिखते कैसे हैं, आगे आपको बताया जाएगा इसमें कि हम लिखते हैं हमेशा एक्स और वाई, ठीक। हमेशा इसी तरह एक्स कॉमा वाई लिखते हैं कोऑर्डिनेट किसी का लिखना हो तो अगर एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक्स सबसे पहले देखिए, एक्स के एक्सिस पे कितने पे है, ये पी यहाँ पे दे दिया आपको कोई पॉइंट, ठीक। बोला भाई पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। सबसे पहले एक्स का देखेंगे, ये जो लाइन आके गिरा किस पे गिरा, 4 पे, लिखेंगे 4। फिर वाई को देखेंगे, वाई किस पे आके गिरा है, 3 पे, तो 3। तो पी का जो वैल्यू हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 3। उसी तरह क्यू में आ जाते हैं, क्यू में सबसे पहले एक्स का देखेंगे, एक्स पे क्या आ रहा है, -6, तो -6 ले लेंगे, ठीक। फिर वाई पे देखेंगे -6, ये फिर -6, फिर वाई पे देखेंगे, वाई पे कौन सा आ रहा है, -2 आ रहा है ना। देखो वाई एक्सिस पे -2 आ रहा है, वाई एक्सिस पे -2 पे आ रहा है क्यू पॉइंट का, जो ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ठीक, तो -2 यही हो गया किसका, क्यू का कोऑर्डिनेट। पी का कोऑर्डिनेट 4 3, क्यू का कोऑर्डिनेट -6 2। हमेशा एक्स वाई ही लिखते, कभी वाई और कभी हम वाई एक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, हमेशा एक्स वाई ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस से पॉइंट पी का मेजर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस पी एन और ओ एम इज इक्वल टू 4 यूनिट, पी एन एंड ओ एम इक्वल टू 4 यूनिट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और दिया है, आंसर में कुछ और दिया है पी एन को यहाँ पे लेना था, पी को यहाँ पे लेना था, लेकिन इसने गलती दिया। एक्चुअल में पी एन इज इक्वल टू कितना दे दिया है, पी एन इज इक्वल टू 4 दे देगा, ठीक। और ओ एम इज इक्वल टू, सॉरी सही है। देखो मैं कुछ और बताने लग गया था। देखो पी एन और ओ एम क्योंकि इक्वल है, देखो पी एन ये है और ये इक्वल हो गया, ठीक। उसको 4 यूनिट माना, कैसे यूनिट, 4 यूनिट, नंबर लाइन पे हम क्या कहते थे, 1 2 और 3 देखते थे, तो 4 यूनिट हो गया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पी पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस से मेजर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई पे, तो पी एम इज इक्वल टू 1, पी एम इज इक्वल टू ओ एन और पी एन बराबर हो गए कितने, 3 यूनिट के। तीसरा देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे पूरा पेज इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि इसके बिना आप समझोगे नहीं। देखो तो क्या लिखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ओ आर। ओ आर को देखो, ओ आर इज इक्वल्स टू एस क्यू इज इक्वल्स टू कितना है, 2 यूनिट है, -2 लिखा, -2 पे आके परपेंडिकुलर गया है क्यू का, तो 2 यूनिट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में जो मेजर किया गया है ऑफ वाई एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ओ एस और आर क्यू, ओ एस और आर क्यू 2 यूनिट, अच्छा सॉरी 6 यूनिट बता दिया था ना, वो 6 यूनिट था और ये 2 यूनिट है, ठीक, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट, और ये क्या था, ओ आर एस क्यू, ओ आर और एस क्यू इक्वल टू 6 यूनिट। देखो एक्स एक्सिस पे कितना है, 6 यूनिट। नाउ यूजिंग दिस डिस्टेंस हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पॉइंट सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। अब इन डिस्टेंस को पता करके हम कैसे पता करेंगे, हम किस तरह बताएंगे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वी राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। The x coordinate of point is its perpendicular distance from y axis। x coordinate कैसे लिखते हैं हम, x coordinate लिखने का हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए y एक्सिस से, ठीक। देखो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस का है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है y एक्सिस का, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4, क्योंकि ओ एम इज इक्वल्स टू एन पी है या पी एन था, तो अगर ओ एम 4 यूनिट है तो पी एन कितना होगा, 4 यूनिट, तो इसीलिए बोला
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 4 है, हमने 4 लिख दिया भाई। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, मेजर्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मेजर्स अलोंग मतलब एक्स एक्सिस पे। ठीक, पॉजिटिव अलोंग वाई एक्सिस से मेजर करना है कहाँ तक, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेते हुए करना है, वही बोला। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी है, इफ़ इट इज़ 4 प्लस फोर आ गया है देखो, एंड फॉर क्यू इट इज़ -6, और क्यू के लिए -6 कैसे, अगर आपको देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर लेना है, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर क्यू एस भी है, ओ आर भी है। ठीक, और अलोंग द एक्स एक्सिस वाला मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, या तो इस ये भी तो दोनों तो बराबर ही हैं, तो इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन नंबर लाइन पे तो लिखा है, इसलिए नंबर लाइन वाला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ वाला तो आपको पॉइंट मिलेगा नहीं। नंबर लाइन वाला दे दिया है कि हाँ 6 -6 वैल्यू। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा साइन का इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ होता है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिका, एब्सिसा। ठीक, एब्सिसा कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को देखोगे ऑर्डिनेट कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स को एब्सिसा। अब देखो, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द एक्स एक्सिस मेजर अलोंग द वाई एक्सिस। वही बात है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, या तो ये या तो ये। ठीक, दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन वाला लेंगे। तो कितना दे रहा है, +3 दिया है, देखो +3 है यहाँ पे वाई। ठीक है, इसमें देखो वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के अलोंग, या तो ये या तो ये, क्योंकि हमको इस पे वैल्यू दिया रहता है तो हम ये वाला लेंगे, तो हमने ये ले लिया। तो ये कितना आ गया, -2, देखो -2 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, अभी बताया मैंने। इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, the x coordinate comes first and y coordinates then the y coordinate, we place the coordinate in brackets। देखो मैंने वही बताया था, hence the coordinate of p are 4 3, क्या मैंने 4 3 बताया था। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेट क्यू आर -6 -2, क्या मैंने ये बताया था, -6 -2। ठीक, तो हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को रखते हैं, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब नोट द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब अ पॉइंट इन ए प्लेन यूनिकली 3 4 इज नॉट द सेम एज 4 3, और 3 4 क्या, देखो 3 4 4 3 के बराबर नहीं हो सकता है। 3 4 4 3 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, दिखाते हैं, देखिए इसको समझाता हूँ। देखिए आपको 3 4 बोला है और 4 3 में डिफरेंस पता करना है, 4 3। ठीक, 4 3 आपको पता है ये है पी ओ। ठीक, 4 कैसे, एक्स वाई से परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 4 हो गया। 3 या वाई है तो कैसे, एक्स का एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के अलोंग, 3 है, 4 3 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स मतलब एक्स इक्वल टू 3 मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये रहा। ठीक, फिर बोल रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ से सीधा ये वाला जो लाइन है आपने पकड़ा, वो खींच दो। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग देखो कौन सा है, 4 बोला है तो 4 ये रहा। इस पे ऐसा लंबा लाइन खींच दो, देखो ये और ये यहाँ पे आके मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, और यही क्या हो जाएगा अपना पॉइंट S मान लो, S पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 3 और 4। तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सिम पे है, नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या सेम है, नहीं है। पी पॉइंट और एस पॉइंट सेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये वाला पॉइंट था, दिख रहा होगा कैमरा में आपको, ये वाला पॉइंट था। क्या दोनों पॉइंट सेम है, नहीं है सेम, इसीलिए लिखा गया है 3 4 इज नॉट देयर एज द 4 3। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या लिखा है, फिगर 3.11 आगे है दिया हुआ, द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर
डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट पी आर। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर के हिसाब से पढ़ लीजिएगा आप क्वेश्चन, उसके बाद आंसर के हिसाब से लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन कुछ कहा था, पहला क्वेश्चन तो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन यहाँ से आंसर से पता चला है। सेंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम, पॉइंट बी है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। एंड द एक्स ऑफ कोऑर्डिनेट एफ सी का 4, द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट पी। देखो क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, हेंस द पॉइंट बी आर। बोल रहा है कि एब्सिसा जो है पॉइंट बी का डैश और डैश है, ठीक। इसमें पता करना है पॉइंट बी, आपको पता है, ठीक। पॉइंट बी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता करना है। याद कीजिए एब्सिसा किसको कहते थे, एक्स एक्सिस वाले को, एक्स वाले वैल्यू को, और ऑर्डिनेट वाई वाले वैल्यू को। मतलब हमको निकालना है एक्स वाई का, मतलब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कैसे निकालते थे, वाई टू परपेंडिकुलर टू वाई अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या हमको मिला 4, तो हमने 4 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। अभी तक वाई नहीं मिला। अब वाई क्या करते हैं, वाई के लिए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलना है और अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक। कहाँ पे आके मिला 3, तो क्या हमको कोऑर्डिनेट 4 3 नहीं मिल गया, यही था। ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया ऑर्डिनेट। दूसरा क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट, द एक्स ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर डैश डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर। सारा क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब पूछा गया है कि एम के बारे में बताइए कि कैसे, किसका क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा। सबसे पहले एक्स का बताइए, फिर वाई का बताइए, वाई एब्सिसा बताइए या एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, और वाई कोऑर्डिनेट बताइए, या फिर और ऑर्डिनेट बताइए, दोनों का तो नाम सेम ही है। और फिर एम का कोऑर्डिनेट बताइए। तो एब्सिसा या फिर एक्स ऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालना है हमको एक्स, जिस चीज़ निकालना है उसका अपोजिट वाला का परपेंडिकुलर। हमको निकालना है एक्स, तो परपेंडिकुलर टू वाई और अलोंग द अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू वाई। देखो एम कहाँ के गिरा, -3 पे, तो एक हमको मिल गया -3। फिर भाई देखेंगे हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई का अपोजिट एक्स, एक्स का परपेंडिकुलर ले लेंगे, एक्स का परपेंडिकुलर एंड अलोंग द वाई एक्सिस, क्या मिला 4। ये हो गया हमारा एम का कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। अब एल का देखते हैं उसी तरह। एल का देखोगे, तब सबसे पहले एक्स निकालते हैं कोऑर्डिनेट, तब क्या परपेंडिकुलर टू द वाई अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या मिला एल का -5, -5 हमने लिख लिया, -5। उसके बाद देखो वाई एडनेट निकालना है, तो वाई का अपोजिट एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड अलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ पे आओगे तो यहाँ से जब लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर, तो कितना मिलता है, यहाँ पे इसके आगे तो पॉइंट ही नहीं दिया, तो ऐसा समझ लो कि 5 ले लेते हैं, ठीक। लिखा नहीं है, 5 ले लेते हैं, ठीक। तो 5 मिल गया, ठीक। अब इसी तरह एस को देख लो, एस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स के जगह पे 3 और वाई के जगह पे, देखो परपेंडिकुलर टू द एक्स निकालना है, तो परपेंडिकुलर टू द वाई और अलोंग द एक्स एक्सिस 3। फिर उसके बाद वाई निकालना है, तो एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्स अलोंग द वाई एक्सिस, ये है ना, करिए गलती। देखो पर एक्स निकालना है, तो परपेंडिकुलर टू द वाई, परपेंडिकुलर टू द वाई अलोंग द एक्स एक्सिस, कितना आया 3। फिर वाई निकालना है, तो परपेंडिकुलर टू द एक्स और अलोंग द वाई एक्सिस, कितना निकला 5। तो हमको निकल गया 3 और 5, ठीक है। यही था, यही सारे आंसर थे। ये रात को चूहा ने इसे पता नहीं इसने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, इसको आप इसको भूल जाना, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारा बता दूंगा। मैं इसको समझ रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस फिगर 3.12। फिगर 3.12 में बोल रहा है कि किस तरह पॉइंट जो मार्क है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट बताओ। भाई पॉइंट तो एक ही पे है, अलोंग द एक्स और वाई निकालना है, ए का एक्स और वाई निकालना है। तो ए का एक्स वाई निकालने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स का अपोजिट वाई होता है, तो परपेंडिकुलर टू द वाई और अलोंग द एक्स एक्सिस। ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ही है, तो हमको तो यही मिल गया, तो मिल गया 4।
वाई मिला नहीं, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई। तो आगे तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट ये तो एक्स पे ही वो कर रहा है, लाई कर रहा है, तो हमेशा याद करना कि 0। अगर कोई पॉइंट अगर नंबर लाइन पे ही अगर करता है तो जिस नंबर लाइन पे वो एग्जिट कर रहा है उसके वाला कोऑर्डिनेट, मतलब वाई अगर एक्स पे एग्जिट कर रहा है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो उसका मिल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे इसमें है, जैसे बी में देखो, बी में वाई पे है तो बी पे वाई पे है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 और 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 3। कैसे भाई, देखो अगर परपेंडिकुलर टू द वाई के लिए क्या, एक्स के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर कहाँ से जाए, ये तो पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। फिर वाई के लिए परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई, यहाँ पे आके मिल गया हमको 0 3। उसी तरह सी में भी देख लो, अगर सी में भी करना है सी के लिए तो वाई को एक्स को देखो, परपेंडिकुलर टू द वाई अलोंग द एक्स एक्सिस, ये तो मिल गया -5। लेकिन वाई चाहिए तो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई। पॉइंट कहाँ, हमारा तो पीछे ही छूट गया, सी तो यहीं पर था, तब तो सी इक्वल्स टू 0। जो वाला याद रखना, जो भी पॉइंट जिस एक्सिस पे है उसका वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस पे तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई एक्सिस पे तो वाई का वैल्यू होगा, लेकिन दूसरे वाले एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यही देखिए आप कंफ्यूज क्या करेगा, 3 और डी दिया, देखो डी -4 दिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे है तो 0 और -4, और ई कहाँ दिया है, ऑरिजिन पे, तो ई का क्या हो जाएगा 0 0। क्यों, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस में, दोनों किस पे है, तो यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होता था, 0 होता था, तो एक 0 एक्स का एक 0 वाई का मिल गया 0 0, ठीक। तो ई इक्वल टू 0 0, इसी को कहते हैं क्या, ऑरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन कहो, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन कहो या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहो, ठीक है। बेसिक्स पढ़ते हैं। सिंस एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज नो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। वही मैंने बताया कि अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लेइंग ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, थस द कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस आर 0, x 0 फॉर्म होगा, where x is the distance from the y axis, similarly the coordinate of any point on the y axis are 0 y। अगर y axis पे कोई कोऑर्डिनेट है तो वो, अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 y होगा, जहाँ पे y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, जो कि y x एक्सिस का डिस्टेंस है, लेकिन y एक्सिस का डिस्टेंस कहाँ है, y एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से सॉरी x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन y एक्सिस से डिस्टेंस होने के लिए चाहिए, y एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं दे रहा है, दे रहा है कोई y एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ से दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक। वाई क्यों भाई, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन 0, ऑरिजिन ओ, ठीक। इट हैज़ 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस सो दैट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर बोथ 0, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन 0 0। ये मैंने बताया था, देखो बता दिए। इन द एग्जाम्पल अबव यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट्स के बताया था, इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, बताया था ना, ठीक है, उसी के बारे में है, ठीक। तो इसके बारे में बोल रहा है, इफ़ अ पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ++। देखो यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे दूसरे को पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा बेस में। अगर ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर आपका कोई पॉइंट पहला क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्वाड्रेंट में तो हमेशा उसका चांस होगा, जो कोऑर्डिनेट बनेगा बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव और पॉजिटिव में होगा, ठीक। जब दूसरा कोऑर्डिनेट में जाओगे तो इसमें नेगेटिव कौन सा हो जा रहा है, वाई वाला एक्स वाला नेगेटिव हो जाता है, तो सेकंड वाले में कोऑर्डिनेट बनेगा वाई माइनस का और प्लस का, मतलब एक्स में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, एक्स में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और वाई में प्लस, ठीक। और वही देखिए जब आ जाओगे, देखो एक्स में माइनस लग जाए और
वाई में पॉजिटिव। जब आप थर्ड प्लेन में आओगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी आओगे, तो देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट क्या बचेगा, नेगेटिव और नेगेटिव का कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब -5 और -y का। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हमने, कहीं लिखा था, याद नहीं है, कहीं लिखा था, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, यहाँ पे क्या होगा, -5 -4। और जब चौथे क्वाड्रेंट में होगा तो क्योंकि -y वाला माइनस है तो प्लस और माइनस का कोऑर्डिनेट बनेगा इसमें, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी के बारे में बताया है कि वह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव सब्जी होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। इफ़ सेकंड पॉइंट में हो देन पॉइंट भी नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। देखो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, जो कि आप अगले फिगर में देख लोगे। देखो ये फिगर में देख लिया आपने, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको याद कर लेना जरूर, आपके बहुत ज़रूरी काम आने वाला है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से इन दिस बुक, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ बेसिक चैप्टर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर अपर क्लासेस। इसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, और ये खास करके पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों से बहुत ज़्यादा गलती होती है। सारा प्रोसेस बनाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव की गलती से पूरा आंसर गलती हो जाता है, ठीक है। यही दिया, रिमार्क द सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कसिंग द पॉइंट इन द प्लेन इसका, वही जो पीछे आपको बताया गया था, डिस्कस किया गया था, उसी के बारे में बताया है कि ये कैसे कैसे है, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज 3.2 है, इसको आज हम नहीं करेंगे या फिर आज छोटा है, कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं गई है। चलिए, तो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। क्या ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें कौन सा जो लाइन है ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कौन कौन सा लाइन होता है उसका नाम बताइए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या मैंने बताया था, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, कहते थे इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम बाई दूस ऑफ द लाइन। कहता है कि क्या कौन जो पार्ट में बदले, 4 पार्ट में, उसको क्या कहते हैं। तो ये जो 4 पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक। तीसरा, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अब उसका नाम लो जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, इस पे, तो इसको क्या कहते थे, ऑरिजिन, ठीक। क्वेश्चन 2 कह रहा है, सी फिगर 3 पॉइंट इधर वाले फिगर में, एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी और सी। तो कोऑर्डिनेट पूछा है बी का, बी कहाँ पर है, यहाँ पे। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, एक्स वाला, नहीं, एक्स निकालना है तो एक्स के लिए क्या एक्स निकालना है, एक्स के लिए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है कितना आ गया, -5। फिर वाई के लिए परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितना आ गया, 2, क्या आ गया, -5 2। उसी तरह बोला है सी का, सी कहाँ गया, वेयर इज द सी, ये रहा, देखो सी का। उसी तरह सबसे पहले देखो सी के लिए एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर टू द वाई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना आया, 5। फिर परपेंडिकुलर टू द एक्स, परपेंडिकुलर टू द एक्स दोनों हैं, तो हम देखते क्या है, ये वाला, ठीक। परपेंडिकुलर टू द एक्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, -5 कोऑर्डिनेट हो गया। फिर वो है द पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट 3 और 5, 3 और 5 से, -3 और -5 जिस कोऑर्डिनेट, तो -3 और -5 जिस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करे उसको पॉइंट बताओ, उसको नाम दो। -3 कहाँ है भाई, एक्स एक्सिस, -3 मतलब एक्स एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे माइनस पे आए, -3 तो मिल गया हमको एम पॉइंट पे।
फिर आए -5, तो -5 y कोऑर्डिनेट में है, तो इसमें तो पॉजिटिव होता है ना, इसमें नेगेटिव होता है, तो -5 पे आ गया। इसमें हम मान लिए s एक पॉइंट। अब दोनों को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तब तक जब तक ये दोनों एक जाके मिल नहीं जाए। 100 एक्सटेंड किया यहाँ तक, बढ़ते चले गए। इसको एक्सटेंड किया था, सोचा आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आके यहीं पे आके मिल गए, तो यही बन गया पॉइंट ई, और इसी को नाम देंगे हम -3 -5 का कोऑर्डिनेट। फिर बोल रहा है पॉइंट डिवाइड बाय कोऑर्डिनेट 3 2 और -4। 2 देखो, 2 और -4, 2 और -4 के लिए 2 कौन सा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 2 मतलब +2, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर है, आ गए। ठीक है, पॉइंट ले लिया हमने टी, ठीक, ये हो गया पॉइंट टी ले लिया हमने, ठीक। फिर -4 वाई कोऑर्डिनेट का माइनस, वाई कोऑर्डिनेट का माइनस यहाँ आता है, -4 ले लिया हमने, ये क्या मान लिया, यू। अब टी वाले पॉइंट से मतलब 2 से एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, करते रहेंगे। फिर यहीं पे u वाले पॉइंट मतलब -4 से करते रहेंगे, जहाँ पे दोनों आके मिल गए तो वो पॉइंट g हो जाएगा और नाम दे देंगे इसको। फिर अगला कहता है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी का एब्सिसा पता करना है। ये पॉइंट डी दिया हुआ है, इसका एब्सिसा पता करना है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, मतलब आप दोनों को कोऑर्डिनेट निकालो। तो एब्सिसा निकालने के लिए परपेंडिकुलर टू द वाई अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या आ गया, 6 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमको आंसर होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 6। फिर ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच कहाँ है, ये ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस पे वाई होता है, वाई ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, वो होता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो एच का ऑर्डिनेट बताना है, एच तो ले लिया हमने। ऑर्डिनेट बताने के लिए, वाई वाला वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे हम, वाई वाला वैल्यू पता करने क्या करते थे, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। क्या दोनों आके यहीं पे मिल रहे हैं, क्या आया है, -3, मेरा आंसर हो जाएगा -3, ठीक। फिर पूछ रहा है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है जो पीछे बताया था, क्या ये किसी नंबर लाइन पे, सॉरी किसी कोऑर्डिनेट पे ही आ गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ गया है। एक्सिस पे देखो, ये वाई एक्सिस पे आ गया है, तो मैंने वहाँ पीछे पढ़ा था ना आपने कि जिस एक्सिस पे हो सिर्फ उसका लिखाएगा। वाई एक्सिस पे है तो वाई वाला वैल्यू लिखा गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0.05। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एम पूछा है, एम का कोऑर्डिनेट देखो, ये भी क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं, यहाँ पे रहता तब ना कुछ। देखो हाइट कैसे नापा जाता है, मान लो एक यहाँ पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो हमको एक्स एक्सिस का हमको मिलेगा, ठीक। एक्स एक्सिस मान लो कि 6 मिल गया, ठीक। और वाई एक्सिस के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, वाई के अलोंग जाना पड़ेगा इतना दूर, तब जाके हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो वाई का जो यहाँ पे आके वैल्यू मिला हमको, ये मिला 6, तब ये बनता है कोऑर्डिनेट, कोई मान लो v, ठीक, तब जाके ये कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m दे रहा है -3, मान लो -3 और 0 ये दे रहा है ना, तो जब हमको 0 दिया ही नहीं है तो हम y वाले पे चलेंगे क्यों, तो यहीं आ जाएगा ऑरिजिन, और x में सिर्फ दिया है तो -3 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये पॉइंट, तो इसका m का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -x पे है तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस पे। चलिए सारी बातें समझा दी मैंने, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट इज़ कोऑर्डिनेट एंड गिवन, ये मैं सिखाऊंगा कि अभी तक हमने पॉइंट सीखा, लेकिन अब पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे उसके बारे में हमने सीखना है, और भी कुछ बेसिक्स है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको सारा कुछ बातें समझ में आया होगा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द बेसिक्स आई हैड टोल्ड अबाउट। सो थैंक यू फॉर द टुडे, हैव अ नाइस डे।